सर आज ही था सर पेपर, सर बॉम्ब हो गया, पूरा जा सकता नहीं है इस बार तो। बट मैंने मतलब सर बहुत बेसिक लेवल पे गलतियां करी। पैटर्न मेरा क्वांट देन डीआई देन वर्ब। एंड सर रिगार्डिंग प्रैक्टिस मैंने सर क्वांट की वर्कशीट करी थी क्लास की, क्योंकि सर मेरा वर्बल खत्म हुआ था, उससे पहले आरसी था, तो मेरा इन दोनों में ज्यादा टाइम इन्वेस्ट हो गया था एज कम्पेयर टू क्वांट में। तो सर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वही करने का टाइम था, और सर मैं डीआई सर नहीं कर पाया था सर। वो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन था सर, मैंने उसे अपने लिए ओवर कॉम्प्लिकेट कर दिया सर, पता नहीं क्यों सर, क्योंकि मुझे लगा कि ये तो नहीं पूछा होगा इन्होंने। सर क्वेश्चन था सर, मुझे अच्छे से याद है कि प्रोबेबिलिटी ए की है एक्स, बी की है जेड, और ए और बी की है सर कुछ भी तीसरा वेरिएबल ले लो। और सर ये बोला है कि मतलब ये प्रोबेबिलिटी क्या वेरिएबल का क्या एज अ फंक्शन होगा जिसमें दोनों ना ए ना और ना बी सिलेक्ट होंगे। सर मुझे लगा कि मतलब ये थोड़ा ना पूछा होगा क्वेश्चन, मतलब तो कुछ ज्यादा ही वो है, बेसिक है। तो सर मैंने उसमें सर पता नहीं क्यों टाइम स्पेंड करा, और मुझे नहीं पता मैंने क्यों उसको ओवर कॉम्प्लिकेट करा सर। बट फिर उसके बाद जैसे जैसे 1 2 3 क्वेश्चन हुए और मुझे पता था मैंने वो गलत कर दिया है सर, फिर ना मेरा माइंड वहां पे चला गया कि अब हो गई गलती। और सर फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया क्वेश्चन भी इजी आना शुरू हो गए सर, फिर लगा कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। एक्स √20 है, ठीक है, तो √80 या 80 को एक्स की फॉर्म में कैसे लिखें सर? मेरा ऐसा मॉरल डाउन हुआ है कि मतलब इतना लो लेवल का क्वेश्चन होता है सर। मतलब मेरी इतनी गलती हो गई थी शुरुआत में ही। शुभम की एक ना स्टेट ऑफ माइंड इज रियली इम्पोर्टेंट, है ना? बिफोर यू टेक द एग्जाम, एक तो होता है यू ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस, राइट? अब हुआ क्या है कि शुरू में ही व्हेन यू प्रिडिक्ट नो कि मेरे को एग्जाम लिखना है इस पर्टिकुलर डेट तक, देन वी डिस्कस दिस अर्लियर आल्सो कि आपने ईमेल पे मेंशन किया दैट यू स्टार्ट कटिंग कॉर्नर्स, राइट? यू आर नॉट एबल टू पुट इन द वर्क बिकॉज दैट प्रेशर इज गेटिंग टू यू कि मेरे को एग्जाम लिखना है, आई नीड टू डू एज मच एज आई कैन। अब इसको हमें थोड़ा स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करना है, जहाँ पे हम ये समझ पाए कि ये जो गलतियां हो गई हैं चलो हो गई हैं, बिकॉज एनी हाउ यू नो यू weren't prepared, सो इसके अंदर यू डोंट हैव टू फील, आई नो इट इज डिफिकल्ट टू से दिस बट इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नॉट टेक दिस टू योर हार्ट। सर क्योंकि मेन पॉइंट ये है कि जब मैंने स्कोर देखा ना तो मेरा मतलब माथा फट गया। then for you who's preparing for it for the first time, you realize that what you're expecting itself is slightly impractical and unrealistic. मैं कभी भी लोगों को सजेस्ट नहीं करता हूँ बिकॉज आई सीन दिस हैपन इन द पास्ट शुभम, कि आप पहले से प्रिडिक्ट करके चलो। मेरे को 11 साल हो गए बट आई कांट इवन टेल कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पे एग्जाम लिखना चाहिए। एंड जीमैट के अंदर बेस्ट पार्ट यही है ना कि यू कैन एक्चुअली बुक योर एग्जाम व्हेन यू फील कि नाउ आई एम ब्रिमिंग विद कॉन्फिडेंस। आप मेरे को कुछ भी दे दो मैं सॉल्व करूंगा, कुछ भी दे दो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दो, मेरे को पता है इसका आंसर आएगा। और अब आपने जो एग्जाम लिख लिए एक दो, आपको ये पता है कि ये जो एग्जाम्स हैं इतने डिफिकल्ट नहीं है। नहीं है सर, ये हो जाए, तो ये हो अगर जाएगा आपको सर। समझ में आ गया कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम के अंदर, देन देयर इज नो रीजन टू फील बैड but to feel a little motivated कि if I put my head in the right direction, if I utilize my energies in the right manner, I know I can nail this exam. It is not that difficult. आपने देख लिया है उसको already. You take it in the right spirit. ठीक है, इसको डोंट टेक इट टू योर हार्ट कि यार ये बॉम्ब हो गया, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन पॉइंट सिर्फ इतना है कि मैंने क्या सीखा इससे, और मैंने ये सीखा कि एग्जाम इतना डिफिकल्ट नहीं है अगर मैं अपने स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करूँ। स्टेट ऑफ माइंड को कंट्रोल करना, वी आर नॉट मंक्स ऑन हिमालयस जहाँ पे हमारा स्टेट ऑफ माइंड हमेशा हमारे कंट्रोल में रहेगा। हम उसी तरीके से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं जहाँ पे हम एक लेवल की मास्टरी अचीव कर ले ऑन अ टॉपिक, जहाँ पे हमें वो कॉन्फिडेंस हो कुछ भी आ जाए आई कैन डू इट। थोड़ा सा पेशेंटली इसके ऊपर काम करना जरूरी है। आप एफर्ट्स डाल रहे हो, आप सब कुछ डाल रहे हो, बट एट द सेम टाइम जो डेडलाइन, जो टाइमलाइन अपने लिए डिसाइड कर रहे हो वो थोड़ी सी अग्रेसिव है। और सबके लिए एक जैसी चीज नहीं चलती ना, मतलब अगर किसी ने 10 दिन में एग्जाम लिखा है, जरूरी है आपको 10 दिन में लिखना है? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे किसी ने अगर 10 दिन में भी लिखा है, वो उसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा जिसके लिए आप अप्लाई करोगे, उसी टाइम पे ग्रेजुएट करेगा जब आप ग्रेजुएट करोगे, उसी टाइम पे उनकी जॉब लगेगी जब आपकी लगेगी, राइट? सो आई एम सेइंग कि इस समय डोंट लुक एट 1 महीना ज्यादा लग रहा है या 10 दिन कम लग रहे हैं। आपको बस ये देखना है कि आई नीड टू मेक श्योर दैट आई राइट दिस एग्जाम एंड आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट इट एंड नॉट रश इनटू इट। बाकी लोग बोल रहे हैं पहले से बुक कर लो, पहले से ये कर लो, मत करो। अगर आपने पहले से, मतलब इफ यू पुट योर ट्रस्ट एंड फेथ इन मी, देन प्लीज कंटिन्यू टू पुट इन द एफर्ट।
हर मॉक के बाद वी कैन हैव अ क्विक डिस्कशन टू मेक श्योर कि आपको पता है एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू फोकस ऑन नेक्स्ट. 2-3 बार भी you see very high scores on the mock tests that will give you the confidence you're ready for the exam. और फिर आपको समझ में आएगा स्टेट ऑफ माइंड जो मैं आपको बोल रहा हूँ कितना इम्पैक्ट ला सकता है. I have seen people improve by 200 points. लिटरली बता रहा हूँ 15 दिन के गैप के अंदर they just worked on making sure the state of mind is in the right place. 15-16 दिन का जो इनका गैप होता है between the two attempts, they ended up scoring 200 points higher. You can't get there by subject matter improvement. And understand the exam is not difficult and you know you can do it. You've been doing it. Like आप अच्छे से आपको पता है अगर आपको वही क्वेश्चंस अभी दूंगा तो आप कर लोगे. कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है, आपकी कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन नहीं है. It is just about making sure you give your brain to accept the fact that you've become good at it and then you basically move forward. सर क्लास में हम ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन करते हैं जो वहाँ पे आते हैं उसके कंपैरेटिव. अरे मैं आपको वही बोल रहा हूँ 700 to 800 उठा लो, क्लास के क्वेश्चंस उठा लो, वर्कशीट के उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा दैट सारे के सारे वी आर पिकिंग द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस दैट द एग्जाम कैन पॉसिबली. और अगर आप वो कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली जो बाकी के क्वेश्चंस है वो उससे आसान होंगे. ठीक है सर, मुझे ये रियलाइजेशन नहीं है कि ये मतलब बीटेबल पेपर है सर, मतलब हो जाएगा. इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि कुछ कर्व बॉल आएगी वो आएगी. सर सब कवर्ड है, मतलब जितने भी मेरे पास रेवेलेंट डॉक्यूमेंट है जो जैसे प्रैक्टिस चल रही है और जैसे मैपिंग हो रही है सर, वो मैं तो एक टाइम पे बोलूंगा सर वो तो ओवरकिल है. मतलब उससे नहीं हुआ तो सर और कोई तरीका नहीं है जिससे नहीं हो सकता. आज से करूँ तो मैं शुरू सर, क्योंकि मेरी जो अभी तक स्ट्रैटेजी रही है सर पिछले एक हफ्ते की, जब मुझे पता था कि मुझे मंडे को पेपर लिखना है सर, मैं रोज सुबह 2 घंटे बैठ के पहले एलसैट का एक पैसेज करता हूँ सर. वो सर मतलब उसमें मेरी एक्यूरेसी सर अभी 80% है. उसमें सर पर पैसेज मुझे अराउंड 22-23 मिनट्स लग रहे हैं सर. बट सर वो पैसेज करके जब मैं आज का पैसेज करा तो मुझे लगा कि तो छोटा है, मतलब जीमैट का जो पैसेज है वो कंपैरेटिवली बहुत छोटा उससे मतलब एलसैट से सर. बट जब मैं एलसैट करके उठता हूँ तो सर मैं मतलब ऐसे पता नहीं क्यों ड्रेन हो जाता है सर, क्योंकि मुझे रीजन नहीं पता उसका. It is obvious यार, मतलब LSAT is the like RC as a section itself is the most draining section. सबसे ज्यादा concentration आपकी वहाँ पे utilize होती है. Generally when I used to study for GMAT, I used to do 4 hours of LSAT sittings. And उस टाइम के बाद मतलब I was so zoned out that मैं कुछ नहीं कर पाता उसके बाद. So I used to take a nap of at least 45 minutes. After doing LSAT, I used to take a nap of 45 minutes so that मेरा जो बाकी का दिन है वो productive हो. Otherwise, I knew even if I tried to power through, I will not be able to do it. My accuracy will tank. जब हमारे पास एक डिटेल्ड सोल्यूशन होता है मतलब उस टाइम पे, बट सर मैं ना जब क्लास से हम जीमैट क्लब पे आते हैं तो वो जो स्विच होता है उसमें मेरी हमेशा नीचे जा रही है, क्या वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी सब्जेक्ट है. वो होता है बिकॉज सोर्स चेंज होता है ना, तो साइकोलॉजिकली इट्स मोर अबाउट साइकोलॉजी देन द एक्चुअल कंटेंट. वो एंड जब आप मान लो ऑफिशियल गाइड के ऊपर भी जाओगे या आप अगर LSAT के ऊपर भी कभी शुरू में जब आप गए होगे, then the moment you look at the questions you feel a little odd and it might actually reflect in terms of your accuracy कि ठीक है थोड़ा सा कम है, but बाद में you adapt to it. So शुरू में you don't have to worry about it because when you change sources a little bit here and there, it takes time for you to get acclimatized और उसके basis के ऊपर आपकी performance improve होती है. वो चीज़ें important नहीं है. ज़्यादा important ये है that आप quality content practice कर रहे हो. अगर मैं जैसे अपना टाइम एलोकेट करता हूँ तो मैं शुरुआत से शुरुआत करूँ या फिर मैं वहीं से शुरुआत करूँ जहाँ से मैंने छोड़ा. नहीं देखो, जिन टॉपिक्स पे आप कॉन्फिडेंट हो, डजंट मेक सेंस टू गो ऑल द वे टू द स्टार्ट. जिन टॉपिक्स को आपने अच्छे से किया उसके अंदर यू स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ. ठीक है, बाकी टॉपिक्स हैं जहाँ पे आपको पता है यू हैवंट इन्वेस्टेड एज मच टाइम इन प्रैक्टिसिंग, यू स्टार्ट ऑल द वे फ्रॉम स्क्रैच देयर. लास्ट ईयर से जो कोचिंग आई थी तो सर उस टाइम सर मुझे ना सर इसी टाइम पे एक फेज आया था सर जिसमें ना मतलब मुझसे ना ग्राइंड नहीं हो पाया था सर. मतलब जब मैंने गूगल करा तो सर पता चला सर उसे लोग बर्न आउट कहते हैं. बट सर मुझे ना सर वो ऑल्सो रैंक वाले फेज में नहीं जाना जो आपने वीडियो में बताया था. सो मतलब वो ना मुझे क्रिपल करता रहता है वहाँ पर कि अब वो टाइम आ रहा है, ये होगा, हो सकता है. इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट आउट ऑफ योर हेड एंड फोकस ऑन जस्ट मेकिंग श्योर कि आप जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उनको आप ढंग से उनके ऊपर आप ध्यान रखो. जो आपके कंट्रोल में नहीं है उनके बारे में सोचने का भी कोई पॉइंट नहीं है. बट जो आपके हाथ में है, जो आपको पता है जो आप ठीक नहीं कर रहे हो, अगर आप उन चीजों को भी फिक्स कर लोगे, यू विल बी इन सच अ बेटर पोजीशन. Whether you're trying to prepare for GMAT or you're trying to prepare for UPSC or you're trying to be a cricketer or an athlete, there are a lot of factors that are not in our control. अगर सब कोई उसके बारे में सोचता रहेगा तो कोई एफर्ट करेगा ही नहीं ना, बिकॉज उसको लगेगा जो होना है वो होगा ही.
But if you actually put in the effort and you know that your preparation will meet the right circumstances, you'll end up getting a very high score which can shape your next 20-30 years of life. तो इतनी जल्दी confidence lose मत करो. Don't take it to your heart, because जब ऐसा होता है ना कि यार I was so prepared, मैंने सब कुछ किया, मेरा सब स्कोर आया, फिर भी मेरा एग्जाम में स्कोर नहीं आया, then I understand it really hits you hard. बट आपको पता है when you are not, you've not attained that level that you're looking for, आपको पता है एग्जाम आसान है, सब कुछ सही है, but it's just that strategy wise, timing wise, when you should take the exam, those are the kinds of things you need to work on. ऐसा कुछ है नहीं पेपर में जो मतलब उससे टफ हम कर चुके हैं। बस Exactly. बात ये है कि अगर उसके हमने वर्ड्स घुमा दिए, नंबर चेंज कर दिए, तो क्या हम विद इन टाइम फ्रेम कर पा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन जब उसी पैटर्न में आएगा तो मैं अपना ब्रेन बैक करूंगा जो मैंने गलती करी थी और फिर मैंने कैसे एनालाइज करा था। सो मतलब पूरा पेपर ही यही है। Exactly. CR मतलब this is exactly what I'm saying. यही लोगों को लास्ट में आके रियलाइज होता है शुभम कि सारी चीजें एक पैटर्न से चलती हैं. इट्स नॉट दैट हर कोई क्वेश्चन बिल्कुल डिस्क्रीट और डिस्पारेट है. ये पैटर्न रिकग्निशन वाली स्किल को ही एनहांस करना है आपको, बिकॉज दैट विल हेल्प यू विद पेसिंग देम. अगर आप कोई एक क्वेश्चन देखते हो और आप बोलते हो अच्छा मैंने इसके जैसा कोई एक सिमिलर क्वेश्चन मैंने देखा है पहले, दैट अलाउज यू टू बी एबल टू नेविगेट थ्रू द ऑप्शंस सो मच क्विकर. सो मेक सेंस. आई थिंक यू आर ऑन द राइट ट्रैक. थोड़ा सा बस दिमाग को सही जगह रखो और प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचो. प्रैक्टिस एज मच एज इज रिक्वायर्ड टू गेट बैक टू सर्टेन लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देयर एंड देन टेक द नेक्स्ट. तो आपको पता है दैट यू हैव टू वर्क योरसेल्फ अंटिल द पॉइंट ऑफ फेलियर. पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब योर आर्म विल नॉट बी एबल टू लिफ्ट द वेट. उस लेवल तक आपको जब करोगे तब जाके आपका मसल डेवलप होता है. And that's exactly how you develop your mental muscles also. I hope you get the perspective. Reach out if you need any other help. Okay? ठीक है सर, ठीक है। Take Okay, care. sir, thank you so much, sir. Thank you so much.